विराट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन एवं स्वागत है दोस्तों। आज का पिछली कक्षा में अशोक के विषय में चर्चा चल रही थी। आज का जो हमारा प्रकरण है मौर्य वंश प्रशासन। आज हम मौर्य वंश प्रशासन के विषय में आपको परिचित कराएंगे। जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो केंद्रीय नियंत्रण प्रशासनिक व्यवस्था थी, अर्थात यह जो है केंद्र के नियंत्रण पर आधारित एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। मौर्य प्रशासन केंद्रीय राजतंत्रात्मक प्रशासन था जिसने संपूर्ण भारतवर्ष को, मौर्य प्रशासन केंद्रीय राजतंत्रात्मक प्रशासन था जिसने संपूर्ण भारतवर्ष को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का सर्वप्रथम प्रयास किया। अर्थशास्त्र में यह परामर्श दिया गया है राजा को कि वह संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित रखे। मौर्य साम्राज्य ऐसा साम्राज्य था जिसने लोक कल्याणकारी साम्राज्य की संकल्पना को सर्वप्रथम साकार किया। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत को बताया है, जिसमें पहला और राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा राष्ट्र या जनपद, चौथे नंबर पर आता है दुर्ग, उसके बाद कोषखंड, बल, दंड या सेना और सातवें नंबर पर आता है मित्र। इस तरीके से कौटिल्य ने मंत्री परिषद की आवश्यकता पर बल देते हुए यह कहा है, मंत्री परिषद की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि राज्य एक पहिए पर कभी नहीं चल सकता है। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पण वार्षिक वेतन दिया जाता था, जबकि मंत्रिमंडल के सदस्यों को 48,000 पण वेतन दिया जाता था। अभिलेख के अशोक के अभिलेखों में मंत्री परिषद के लिए परिषा शब्द आया है। अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम कर्मचारियों को नकद वेतन देने का जो उल्लेख है सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में, वो कहां पे है? नकद वेतन देने का उल्लेख सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में है। जो मंत्रिणा होती थी, यहां पर आपको मंत्री परिषद मंत्रणा जो होता था, इसमें 3 से 4 लोग शामिल होते थे। बहुत ही विश्वसनीय लोगों की एक संस्था थी मंत्रणा। मंत्रणा में सामान्य परिस्थितियों में सामान्य रूप से कौन कौन शामिल होता था? राजा, प्रधानमंत्री, सेनापति और युवराज। सामान्य परिस्थितियों में मंत्रणा में यही 4 लोग शामिल होते थे, 3 से 4 लोग शामिल होते थे। इन मंत्रणा के सदस्यों को सर्वाधिक वेतन दिया जाता था। इनका जो वेतन था 48,000 पण वार्षिक वेतन इनको दिया जाता था, जबकि मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पण। मंत्री परिषद के सदस्यों को कितना वेतन दिया जाता था? मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। केंद्रीय सत्ता पर आधारित, केंद्रीय नियंत्रण पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वह मौर्य काल में विद्यमान थी। और जैसा कि कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत को दिया है और साथ ही साथ ये बताया है कि कर्मचारियों को सर्वप्रथम नकद वेतन कहां दिया जाता था?
काल में दिया जाता था? वो मौर्य काल में दिया जाता था। मौर्य काल में ही कर्मचारियों को नकद वेतन देने की परंपरा प्रारंभ हुई। अर्थात जो और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चूंकि राज्य एवं शासन नीति से संबंधित ग्रंथ, राज्य एवं शासन नीति से संबंधित ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा है, ये राज्य एवं शासन नीति से संबंधित, राज्य एवं शासन नीति से संबंधित ग्रंथ है। इसमें राज्य के लिए 7 आवश्यक तत्वों को बताया गया है और कहा गया है कि मंत्रिपरिषद, राजा की मंत्रिपरिषद सबसे अधिक होती है। जितनी ही बड़ी होगी राजा की मंत्रिपरिषद, उतना ही उसकी मंत्रणा शक्ति अधिक होगी, अर्थात उतने ही विचारों का कम्युनिकेशन होगा, जिससे मंत्रणा शक्ति अधिक होगी और राजा सही से सही सटीक निर्णय लेने में, उचित निर्णय लेने में सफल होगा। अर्थात जैसे बिंदुसार के समय में हमने देखा था कि बिंदुसार के समय में 500 लोगों की, बिंदुसार के समय में 500 सदस्यों की मंत्रिपरिषद, 500 सदस्यों की मंत्रिपरिषद थी। 500 सदस्यों की मंत्रिपरिषद बिंदुसार के समय में थी। और अभिलेखों में अशोक के अभिलेखों की चर्चा और प्रशासनिक अर्थशास्त्र में जो प्रशासनिक अधिकारियों के विषय में दिया गया है, अध्यक्षों की चर्चा, और जैसे मंत्रिपरिषद के सदस्यों को तीर्थ कहा जाता था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, परिषद के सदस्यों को तीर्थ कहा जाता था मौर्य काल में। तीर्थ कहा जाता था। ठीक। और अर्थशास्त्र में इस बात को भी कहा गया है कि राज्ञानां च हिते हितम प्रजानां च सुखे सुखम, अर्थात प्रजा के हित में राजा का हित है, ना कि राजा के हित में प्रजा का हित है। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा जो चाहता है वह नहीं, जो प्रजा चाहती है, जो प्रजा के लिए हितकर है वह होना चाहिए। अर्थात राजा के हित, प्रजा के हित में राजा का हित है और राजा के हित में नहीं प्रजा का हित है, यानी प्रजा के हित में राजा का हित है। इस सिद्धांत पर मौर्य प्रशासन आधारित था। इसलिए मौर्य प्रशासन में सर्वाधिक लोक कल्याणकारी संकल्पना को साकार किया गया। इसी के साथ हम अपने सेशन को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।